इस बिंदु केंद्र तक की त्रिज्या और टोटल क्या हो जाएगी, व्यास जीवा। ठीक, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो आपकी व्यास ही होती है का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। ये सूत्र हम ऐसी जगह प्रयोग करते हैं जहां हमको पता होता है कि त्रिभुज कौन सा है। यह त्रिभुज नहीं पता है कौन सा है, उसके लिए हीरोन सूत्र होता है एस क्षेत्रफल। ठीक, हीरोन सूत्र का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, ब्रैकेट में यस एस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस के सी। और यस कहाँ से निकालेंगे, यस निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए अर्थात त्रिभुज की जो भी भुजा होगी, त्रिभुज चाहे जैसे ए बी सी, या त्रिभुज ऐसे बना रहे तो ये भुजा ए बी सी, किसी भी भुजा को हम ए बी सी मान सकते हैं। और अगर त्रिभुज पता है तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये आप प्रयोग करिए, नहीं पता है तो ये वाला सूत्र प्रयोग कर दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जो रूट के अंदर होता है यस, ब्रैकेट के अंदर यस माइनस ए यस यस माइनस बी यस यस माइनस सी। यस निकालने का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। ठीक, तो अगर आपको पता है त्रिभुज कौन सा है तो ये वाला सूत्र प्रयोग करिए, नहीं पता है तो ये वाला निकालिए। किसी भी त्रिभुज में इस सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं तो हमारे सवाल का जो आंसर होगा वो सही प्राप्त होगा। अब आइए, त्रिभुज के बारे में तो जान लिए, त्रिभुज कोई भी हो निकाल सकते हैं। त्रिभुज के बाद आइए दूसरा फार्मूला है आपका आयत और वर्ग। इसमें अंतर समझते चलेंगे और इसके फार्मूले भी जो बनेंगे वो भी लिखते चले चलेंगे। ठीक, आयत का जो फार्मूला होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप, इधर लिखते चलते हैं वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि इनकी जो भुजाएं हैं उन्हीं का योग, कुल कितनी लंबी भुजाएं बन रही। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, और वर्ग का परिमाप क्या होगा, भुजा गुणे 4। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत में हमारी क्या होती है, आमने सामने की ही भुजाएं बराबर होती हैं। आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा, या हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो एक त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। हमने 3 सूत्र को जाना। इसमें जो रहेगा मीटर रहेगा तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर में मान आएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल की बात करता है इसमें वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आएगा, जिसमें जिस पैमाना दिया गया रहता है। अब वर्ग और आयत के बाद आइए चलते हैं बीजगणित के कुछ सूत्र के बारे में। बीजगणित का जो पहला सूत्र बनता है a प्लस बी और इसका होल स्क्वायर।
इसका सूत्र बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका निगमन अगर करना है a प्लस बी है, 2 बार हम लिखेंगे और इसका गुणा करा देंगे। जब a का a के साथ गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, a का b के साथ गुणा होगा तो ab हो जाएगा, a का a के साथ a स्क्वायर, a का b के साथ ab। इसके बाद b बच रहा, b का a के साथ करते हैं ab, इसके साथ करेंगे b 2 बार है स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए के बी कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक इसी फॉर्म में आ गया है, क्रम से ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, इस सूत्र का भी हम निगमन करेंगे तो चिन्ह जहां जहां प्लस है वहां वहां हमें क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। पहली चीज यहाँ भी चिन्ह हम हटा देते हैं, बाकी सेम गुणा प्रोसेस वही है। माइनस के भी ए का एक के साथ गुणा करेंगे स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगी, इधर ए का बी के साथ करेंगे तो ए भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कि यहाँ प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस के 2ab। ठीक, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र इसमें बनता है, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब ये तीनों सूत्र आप एक बार देखिए, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर बाहर लगा हुआ है, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर हमारा बाहर लगा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर जो पद दिए गए हैं इसी का स्क्वायर किया है। जब इस प्रकार से स्क्वायर रहेगा तो ये लिखा जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक, और जब हम इसका गुणा कराते हैं तब भी मान वही प्राप्त होगा, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो यही मान पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो आइए गुणा करा के देख लेते हैं, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। ए का ए के साथ गुणा करा देते तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का बी के साथ कराएंगे प्लस में है तो ए बी हो जाएगा, बी का इसके साथ कराएंगे प्लस माइनस माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी का बी के साथ कराएंगे बी की घर से तो ए प्लस माइनस कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये वाले सूत्र का निर्माण हो गया। 1 2 3 सूत्र, वहां 6 सूत्र हो गए। अब आइए क्यूब वाले सूत्र की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्यूब का मतलब है अगर घात 3 रखी गई हो तो उसे कैसे करना है। क्यूब ए प्लस बी का क्यूब बनेगा, ए माइनस बी का क्यूब बनेगा, और एक फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जैसे वहां ब्रैकेट के बाहर चल रहे थे वैसे सेम यहाँ ब्रैकेट के अंदर बाहर भी चलना है। जब इसका सूत्र क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर में ए प्लस बी। इसका क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। जो सूत्र पहला वाला है वही सेम सूत्र दूसरा भी बनेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, ये दोनों सूत्र एक निगमन में करा देते हैं और समझ में भी आ जाएगा। जैसे ये देखिए माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस के बी, एक ब्रैकेट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब इसका गुणा कराते तो इतना आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी से गुणा करा देते हैं। ए का ए के साथ गुणा कराएंगे घात 3, ए का इसके साथ प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए का इसके साथ प्लस
ए बी स्क्वायर हो जाएगा। बी का जब इसके साथ कराएंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस में, तो इसका इसके साथ कराएंगे माइनस ए है, ए रहेगा, बी 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 स्क्वायर हो जाएगी, इसका गुणा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि बी 2 बार 1 3, इससे ये कट गया, बचेगा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, ये वाला सूत्र आपका निगमन हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा भी आपका बन जाएगा। इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये ए प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस के बी। जब इसके साथ ए का गुणा करेंगे क्यूब हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, इसके साथ गुणा कराएंगे प्लस ही रहेगा, बी का इसके साथ गुणा करा रहे हैं क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखा नहीं जाता, इसके साथ कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस प्लस है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, ए क्यूब और बी। ठीक, ये आपने 3 3 6 सूत्र अभी तक समझ गए होंगे। अब आइए कुछ और सूत्र जानते हैं, जिसका निगमन कराना उसका निगमन ही कराएंगे, और जिसका निगमन नहीं कराना है वो बताते चलेंगे। एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटे क्या हो जाएगा 100। लेकिन अगर आपको साधारण ब्याज मिल गई या मिश्रधन पूछता है तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, और कभी कभी क्या रहता है कि मिश्रधन दिया मूलधन दिया ब्याज निकालना है, इसके लिए फार्मूला लगा देंगे, मिश्रधन मूलधन इधर चलाएगा तो मूलधन माइनस में बराबर क्या बचेगा ब्याज। ठीक, 6 7 8 9 सूत्र आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो साधारण ब्याज के थे। अब आइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जानते हैं। लाभ जब होगा, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ जब निकाला जाएगा तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को हम घटा लेते हैं। किंतु इसी के स्थान पे यदि हानि हो गई है, हानि की बात कर रहा है, तो हानि में क्या होता है, क्रय मूल्य पहले आ जाएगा, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक, तो अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसका फार्मूला बनेगा लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक, अब हानि पूछ रहा है तो हानि पूछ रहा है, सॉरी विक्रय मूल्य था ना, अब इसके बाद कौन सा पूछेगा, हानि का सूत्र तो लिखा गया है ना। ठीक, तो ये हो गया लाभ, हानि और विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो स्वाभाविक विक्रय मूल्य से लाभ घटा देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा जो लाभ निकला गया था। इसके बाद कुछ सूत्र होते हैं प्रतिशत के। ठीक, प्रतिशत क्या होता है, अंकित मूल्य बट गुणे जो प्रतिशत की दर हो, दर बट्टे में 100। ठीक,
अंकित मूल्य दर बटे 100 ये प्रतिशत निकालने का सूत्र होता है। अंकित मूल्य जितने का समान है 2%, 3% जो आ रही वो, और बटे हम 100 से भाग करा देंगे, तो यहाँ हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। लेकिन रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट में जस्ट उलट होता है। रिजल्ट में क्या होगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक, ये फार्मूला लगा लेंगे इसमें। अब आइए वृत्त जो हमारा होता है, जिसे हम वृत्त कहते हैं, ये वृत्त का केंद्र होता है और यहां से यहां तक का भाग। बीच में अगर वीडियो बढ़ा के भगा के देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। तो यहां से यहां तक की दूरी, केंद्र से ये क्या है, परिधि। केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या और व्यास, एक जीवा, ये 3 चीजों का ध्यान करना पड़ता है इसमें। त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं, R से। व्यास को हम D से व्यक्त करते हैं। समझ में, तो यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या होती है और व्यास होती है। ठीक, अगर त्रिज्या बराबर सूत्र पूछे, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2 अर्थात D बटे 2। और अगर व्यास पूछ रहा है, व्यास बराबर, इसका फार्मूला बनता है त्रिज्या गुणे 2, ठीक, अर्थात D बराबर R गुणे 2। ठीक, इसके बाद बनेगा इसमें वृत्त का परिमाप या परिधि, चाहे परिमाप कहे या परिधि, दोनों एक ही चीज होती है। इसका सूत्र बनता है 2 पाई r। और अगला सूत्र बनता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं, ये जो भाग थी क्या थी, त्रिज्या, और यहाँ जो केंद्र से होके लाइन जा रही, ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, व्यास। ठीक, यहाँ से ये बिंदु केंद्र तक की त्रिज्या और टोटल क्या हो जाएगी, व्यास। और ये भी है, लेकिन ये व्यास नहीं, ये क्या है, जीवा। ये क्या है आपकी, जीवा। ठीक, और जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो आपकी व्यास ही होती है। इसलिए व्यास जीवा हो सकता है। प्रत्येक व्यास, जितने भी होंगे वृत्त के, प्रत्येक व्यास जीवा होते हैं, किंतु प्रत्येक जीवा व्यास नहीं होती, क्योंकि ये भी जीवा बनेगी लेकिन ये व्यास नहीं होगी। जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसी को हम व्यास बोलते हैं।